नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीवी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी जीत तो गई है, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी में रार छिड़ गई है। कई बड़े दिग्गज नेता मैदान में खड़े हुए थे और जीत के साथ ही मुख्यमंत्री पद को लेकर भी अब उनके मन में लड्डू फूट रहा है। उनके बयानों में भी इसकी झलक जो है वो दिखाई पड़ रही है, जिसके बाद सवाल ये खड़ा हो रहा है कि मध्य प्रदेश की कुर्सी तक कौन पहुंचेगा। 8 में से 6 दिग्गज बीजेपी के जीतकर मैदान से अब आ गए हैं और अब मुख्यमंत्री की कुर्सी तक वो पहुंचना चाह रहे हैं। ऐसे में बड़े बड़े नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं और बड़े बड़े बयान भी सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सबसे ज्यादा खुश कर ले, इसकी होड़ भी लग गई है। चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान, जो कि वहां के मुख्यमंत्री थे, उनका चेहरा पीछे किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। बताया यह गया कि मुख्यमंत्री कोई भी हो सकता है। कई बड़े दिग्गज उतारे गए और जनता के बीच में इस बात को रखा गया कि यहां से ये मुख्यमंत्री हो सकते हैं और यहां से ये मुख्यमंत्री हो सकते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर की अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री और ऐसे बड़े दिग्गज को विधानसभा चुनाव में उतारकर मुरैना की सीटों को साधने की बीजेपी ने कोशिश की और यह भी बताया गया कि अगर ये जीत जाएंगे तो मुख्यमंत्री पद तक पहुंच जाएंगे। ऐसी चर्चाएं जो हैं वो जनता के बीच आम थी। कैलाश विजयवर्गीय का नाम तो आपने सुना ही होगा और लगातार उनके बयान भी आते रहे हैं। एक बार फिर से उनका एक ऐसा विवादित बयान आया है जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान को बड़ा धक्का तो जरूर लगेगा, क्योंकि पूरे चुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके की भूमिका निभाई है, उनकी जो योजनाएं रही हैं जिस पर उन्होंने पूरा चुनाव थामा और लगातार वो जनता से अपील करते रहे, भावुक अपील उनकी जो है वो काम तो आई। लोग उसकी चर्चा भी कर रहे हैं कि अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी जीती है तो वो शिवराज सिंह चौहान के दम पर ही जीती है। इतने साल हो गए थे, हाँ थोड़ी बहुत आवाजें उठ रही थी कि शिवराज सिंह चौहान जो हैं अब उनका चेहरा नहीं बचा है और उनके चेहरे पर अगर बीजेपी चुनाव लड़ रही है तो जनता नहीं उनको एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि 18 साल बहुत हो गए। जनता बदलाव चाहती है। ये चर्चाएं तो थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने चुनाव को अंतिम समय तक मैनेज किया है और जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी है, अब उसके बाद शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसी दावे और ऐसी बातें जो हैं वो शुरू हो गई हैं। अब इसी बीच कैलाश विजयवर्गीय जो हैं बीजेपी के दिग्गज नेता, उनका एक बयान सामने आ गया है। उनसे दरअसल पूछा गया कि मध्य प्रदेश में जो योजनाएं थी, सबसे बड़ी योजना जिसकी चर्चा लगातार होती आ रही है कि लाडली बहना, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में बीजेपी आई है, इस पर आपका क्या कहना है। ये उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया और ये कह दिया कि बाकी और राज्य जहां पर हम जीते हैं, चाहे वो राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, वहां पर तो ऐसी कोई योजना नहीं थी, तो वहां पर कैसे हम जीत गए। यहां पर सिर्फ मोदी मैजिक चला है, कहते हैं ना मोदी है तो मुमकिन है। ये बयान था कैलाश विजयवर्गीय का। कैलाश विजयवर्गीय यहां पर साफ कहना चाह रहे थे कि मामा की स्कीमें जो है वो काम नहीं आई हैं, मामा की भावुक अपील जो है वो काम नहीं आई है, मामा ने जो जनसभाएं की हैं, दिन रात जो उन्होंने मेहनत की है वो काम नहीं आई है। काम जो आया है वो मोदी का चेहरा है। यही कैलाश विजयवर्गीय का कहना था और उनके बयान के बाद ये पता चला कि कहीं ना कहीं वो मोदी जी को ज्यादा खुश करने की कोशिश में लगे हुए हैं और कुर्सी तक, जो सीएम की कुर्सी है, वहां तक पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि इससे पहले उनका एक बयान आया था, जब चुनाव से पहले ही, कि ये जो चुनाव है वो मैं नहीं लड़ रहा, मेरे कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं और अगर विधायक का टिकट दिया गया है तो आला कमान जो है वो बहुत कुछ सोचकर मेरे बारे में उसने रखा हुआ है। सिर्फ विधायक ही नहीं बनूंगा और भी कहीं तक बड़े जो पद हैं वहां तक मैं पहुंच सकता हूं। जिसके बाद उनका जो बयान था, उसके बाद ये इशारा जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा था कि कुर्सी तक, सीएम की कुर्सी तक उनकी नजर गड़ी हुई है और इसीलिए उन्होंने ये बयान दिया है कि सिर्फ विधायक ही नहीं रहूंगा, बड़े पद मिलेंगे और आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव होगा। ये सारी चीजें देखी जा रही थी उनके एक बयान के बाद। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि जिस तरीके का उनका बयान है, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं दिग्गज होने का घमंड जो है उनके अंदर है। और अब वो बयान एक बार फिर से उनका सामने आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा है और इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि पार्टी जो कहेगी वो स्वीकार है, लेकिन साथ ही साथ उनके तरफ से इस तरीके की बयानबाजी भी की जा रही है। मामा के काम को पूरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा है और कोई भी उसका प्रभाव नहीं रहा, इस तरीके का बयान वो लगातार दे रहे हैं। उनका जो पूरा बयान
है वो आपको पढ़कर सुना देते हैं। दरअसल उनका ये कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है। सबसे बड़ी बात और सीधी बात उनके तरफ से यही कही जा रही है कि पीएम मोदी के चेहरे पर ही ये चुनाव लड़ा गया और मोदी के ही वजह से यहाँ जीत मिली है। भले ही राजनीतिक विश्लेषक और खुद बीजेपी के कई बड़े नेता ये कह रहे हो कि मामा ने संगठन को मजबूत किया है, मामा ने जमीन पर लड़ाई लड़ी है और मामा ने ही जा जाकर लोगों से भावुक अपील की है कि चला गया भैया तो फिर नहीं मिलेगा। तमाम अपीलें आपने देखी होंगी, हमने पहले भी आपको सुनाई हैं और हम तभी कह रहे थे कि मामा किस तरीके से जमीन पर लड़ रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी और बीजेपी उनको पीछे का रास्ता दिखा रही है, किस तरीके से उनको पीछे किया जा रहा है। यहां तक कि मंच से शिवराज सिंह चौहान का नाम भी नहीं लिया जा रहा था, ठीक उसी तरीके से जैसे राजस्थान में उन्होंने वसुंधरा राजे के साथ किया। लेकिन मामा ने अपनी लड़ाई खुद लड़ी और वो लगातार आगे आए और अगर आज जीत मिली है तो इसके साथ ही इस बात की भी चर्चा हो रही है कि शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बीजेपी को बनाना चाहिए। कुछ बीजेपी के नेता तो ये भी बता रहे हैं कि मामा को ऐसे नहीं हटाया जाएगा, कुछ महीने तक तो मामा रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन ज्यादातर उनके जो समर्थक हैं जो निराश हो चुके हैं, क्योंकि पार्टी के भीतर जो कुछ भी चल रहा है उसको देखते हुए इतनी सी उम्मीद है कि कुछ महीने तक तो मामा रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन अब जब कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नेता ये कह देते हैं कि जो कि इंदौर 1 से चुनाव जीत कर आए हैं और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव भी है, वो ये कह देते हैं कि तीनों राज्यों में प्रचंड जीत का श्रेय जो है वो पीएम मोदी को दिया जाना चाहिए और लाडली बहना योजना जो गेम चेंजर बताई जा रही है वो नहीं है और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो लाडली बहना योजना है ही नहीं, लेकिन हमें वहां भी जीत मिली और ये पीएम मोदी के करिश्मे की जीत है। इसके साथ ही उन्होंने इस जीत को पीएम मोदी और कार्यकर्ताओं को समर्पित किया, शिवराज सिंह चौहान के काम को सिरे से नकार दिया। अब इसके साथ ही कई और बड़े चेहरे हैं, सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय ही नहीं है जो सीएम शिवराज को टक्कर दे रहे हों। इसके साथ ही और भी नाम जो है वो प्रहलाद पटेल का भी नाम है और सिंधिया का भी नाम चल रहा है। उनके समर्थक ये कह रहे हैं कि भाई सिंधिया जो है वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए ही इसीलिए थे क्योंकि उन्हें सीएम का पद चाहिए था, वहां पर उन्हें वो मान सम्मान नहीं मिल रहा था, वहां पर उन्हें वो पद नहीं मिल रहा था जो उन्हें चाहिए था। और अगर यहां पर सिंधिया आए हैं तो उन्हें सीएम का पद तो मिलना ही चाहिए, सीएम की कुर्सी उन्हें मिलनी ही चाहिए। इसको लेकर चर्चाएं तेज हैं और इससे पहले जब वोटिंग होने वाली थी उससे कुछ समय पहले ही सिंधिया का बयान आया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, केंद्रीय मंत्री जो हैं, उन्होंने ये बयान दिया था कि मैं सीएम रेस में हूं ही नहीं। लेकिन चर्चाएं उनके समर्थकों के बीच जो है वो चल रही है और इसके साथ ही एक बड़ा नाम जो है नरेंद्र सिंह तोमर का। जी हाँ, मुरैना के सीटों पर ये प्रभाव पड़ेगा कि यहां से नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं। ये चर्चाएं उनके समर्थकों के बीच में आम थी। बताया ये भी जा रहा था कि सदन में अगर हमारी आवाज वो उठाते हैं और अगर उस व्यक्ति को हम यहां से जिताकर भेजेंगे और उसके बाद अगर वो यहां के सीएम बनते हैं तो हमारी सुनवाई सबसे पहले होगी और इस क्षेत्र का विकास वो करेंगे, यहाँ के लोगों का खास ध्यान रखेंगे। उन समर्थकों का यही कहना था कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसीलिए हम जिता रहे हैं। अब सोचिए, जिन्हें ये लग रहा हो कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्हें हम जिताकर भेज रहे हैं, अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो उनके बीच में किस तरीके की मायूसी और कहीं ना कहीं एक जो रार की बात हम कर रहे हैं वो तो खड़ी होगी। और वैसे भी दिखाई दे रही है, जो दिग्गज जमीन में उतरे थे, हर किसी को मुख्यमंत्री का पद चाहिए, भले ही कैमरे के सामने वो मोदी जी और बड़े नेताओं पर, नड्डा जी पर डाल रहे हों और कह के ये पल्ला झाड़ ले रहे हों कि जो भी तय करेंगे वो हो जाएगा। लेकिन समर्थकों के बीच में जो आवाजें उठती हैं वो नेताओं की ही दी होती हैं और नेता अपने मुंह से कुछ नहीं कहते, उनके जो समर्थक कहते हैं वो आवाज नेता की ही होती है। तो उनके समर्थक लगातार इस आवाज को उठा रहे हैं और इसके साथ ही एक और नाम जो है वो पूरे चुनाव में चर्चा का विषय बना रहा। और जब हम मध्य प्रदेश में थे तो ये चर्चा बहुत आम थी कि खुद अध्यक्ष जो हैं वो सीएम की कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं। बीडी शर्मा का भी नाम लगातार चलता रहा है और हो सकता है कि उनके समर्थक भी मांग कर दें कि बीडी शर्मा ने जीत दिलाई है, अध्यक्ष का पद तो उनके पास था, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया था और उनको सीएम की कुर्सी मिलनी ही चाहिए। तो ये बड़े दिग्गज नेता हैं जिनकी चर्चाएं जो हैं आम चल रही हैं और बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं। कुछ नाम हैं जो चर्चा से गायब हो गए हैं क्योंकि वो चुनाव हार गए हैं। जी हाँ, दतिया से जो खड़े थे हमारे
बड़े नेता जो लगातार फिल्मी सितारों को लेकर टिप्पणी करते आए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बैठक में उन्हें फटकार भी लगा दी थी। ऐसी चर्चाएं सामने आई थी कि बहुत ज़्यादा फटकार उन्हें लगी है। उसके बाद वो खामोश हो गए थे, लेकिन उससे पहले कोई भी फिल्म रिलीज होती थी तो उनकी बयानबाजी, उनकी टिप्पणी सबसे पहले सामने आ जाती थी। नाम तो आपको पता चल ही गया होगा, नरोत्तम मिश्रा। उनको भी सीएम की कुर्सी तक पहुंचना था और उनके समर्थकों के बीच में आवाज़ें जो हैं वो लगातार बुलंद हो रही थी और बताया जा रहा था कि इस बार नरोत्तम मिश्रा, जो कि गृह मंत्री थे और गृह मंत्री हैं, और उन्होंने इसीलिए लगातार इस तरीके की टिप्पणी और कहीं ना कहीं मीडिया में बने रहने के लिए जो ये हथकंडे अपनाए हैं, क्योंकि उनकी भी महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो बढ़ी हुई थी। उनके समर्थक लगातार कह रहे थे कि ये भी मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। तो चुनाव हार गए तो चर्चाएं जो हैं वो कम हो गई हैं, लेकिन एक महत्वाकांक्षा जो है वो उस वक्त थी और चर्चाएं चुनाव से पहले आम थी। अब चुनाव के बाद ये बड़े नाम जो हैं, जो बड़े दिग्गज हैं, जो बयानबाजी कर रहे हैं, चल रही है। हालांकि देखना होगा कि कुर्सी तक कौन पहुंचता है। क्या शिवराज सिंह चौहान अपने काम के दम पर वहां तक पहुंच पाते हैं, या फिर पीएम मोदी के मैजिक की जो बात की जा रही है कि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है, तो आला कमान डिसाइड करेगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। देखते हैं क्या होगा। बहरहाल चर्चाएं जो हैं वो चल रही हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं आंचल और आप देखते रहिए डीवी लाइव।